जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्केचिंग के रिलेटेड आपको बेसिक जो टूल्स हैं जो स्केचिंग के लिए यूज़ होते हैं मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। सबसे पहले स्केचिंग जो है किसी भी, अगर आपने ऑयल पेंटिंग भी करनी है, अगर आपने कलर पेंटिंग भी करनी है, कलर भी आपने किसी चीज़ का करना है, तो उससे पहले आपको एक उसका रफ़ जो है वो आइडिया लेना होता है, उसको रफली तौर पे अपने आप पे ड्रा करना होता है। तो उस रफ़ को अपने आप में ड्रा करने के लिए जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं कि इसकी स्टार्टिंग में जो है हमने एक लेयर ड्रा की है। तो उस लेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंपल जो है ना, एक पेंसिल होती है जो यूज़ होती है एक आउटलाइन ड्रा करने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल पेंसिल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर ये वैसे किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, लेकिन आप किसी भी कंपनी की जो है वो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है वो स्केचिंग के लिए जो है ना वो ये वाली पेंसिल यूज़ करता हूँ एक रफ़ आउटलाइन ड्रा करने के लिए। इसको ड्रा करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये लाइट होती है, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई लाइन ड्रा मिस्टेक से हो जाए तो इसको इरेज करना आसान हो जाता है। तो आप सबसे पहले तो आपके पास ये एक जो है ना सिंपल पेंसिल होनी चाहिए किसी भी कंपनी की। उसके बाद ये एज कैटेगरी की पेंसिल आती हैं, 1H 2H 6H तक जो इनकी कैटेगरी होती है। तो ये भी आपको स्केचिंग के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, ये पेंसिल का होना भी बहुत ज़रूरी है। एज बेसिकली जो एज है नंबर, ये एज रिप्रेजेंट कर रहा होता है हार्डर। मोस्ट द नंबर मोस्ट इट विल गेट हार्डर, लाइक अगर 1H है तो वो बहुत लाइट होगी, जो 2H होगा वो ग्रेटर देन होगी 1H के। तो इस तरह इनकी कैटेगरी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी जिस तरह इनके नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये 6H है, ये भी शेडिंग के लिए पेंसिल यूज़ होती है। इसको आप शेडिंग के लिए, लाइक कहीं पे फेस पे शेडिंग करनी है तो इस पेंसिल को यूज़ करके उसकी शेडिंग भी की जा सकती है। उस तरह एक पेंसिल इसी कंपनी की जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये बी कैटेगरी में आ जाती है। बी कैटेगरी जो होती है ये थोड़ी सी सॉफ्टर होती है, लाइट होती है उस पेंसिल से जो एज पेंसिल होती है। तो इसको भी आप इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी मकसद के तौर पे आप इसको शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल सीरीज़ की पेंसिल हैं, तो ये मेरे पास पूरा एक सेट पड़ा हुआ है इनका। तो मैं इनको भी जो है वो स्केचिंग के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ। उसके बाद ये एक जेली रोल, ये आप देखें जेली रोल वाइटनर है और सकूरा वालों का कंपनी का है, सकूरा कंपनी का है। तो इसको बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे वाइटनिंग लानी हो, किसी किस्म की कोई आपने कोई डॉट लेके आना हो वाइटनिंग का या कुछ यूज़ करना हो, तो आप ये जेली रोल जो पेन है ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो ग्रेड है 08 ग्रेड है मेरे पास, तो मैं मोस्टली ये वाला यूज़ कर रहा होता हूँ। ये इसके कैप के ऊपर भी लिखा हुआ है 08। ये कॉटन बड की जगह यूज़ हो सकता है, इसकी जगह कॉटन बड भी यूज़ हो सकता है और ये भी यूज़ हो सकता है। ये लाइक इसी तरह ही है, ये देखें बिल्कुल जो है वो हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है। कॉटन बड की जगह भी ये यूज़ हो सकता है। इसको आप किस लिए यूज़ कर सकते हैं, सपोज़ अगर आपने शेडिंग करनी है बारीकी बारीकी वाली, लाइक अब अगर आपने लिप्स के अपर लाइन डाउन लाइन आपने उसकी शेडिंग करनी है तो उस मकसद के लिए ये यूज़ हो सकता है। अगर आपने ईयर की करनी है वहाँ पे यूज़ हो सकता है। हेयर्स की शेडिंग के लिए फाइनल टचिंग देने से पहले वहाँ पे यूज़ हो सकता है। आईलाइनर के लिए यूज़ हो सकता है, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी शेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये ब्रश हैं, सिंपल ब्रश हैं। ये आपने जब आपने एज पेंसिल के साथ आपने जो है वो लाइंस ड्रा करनी है, उसके बाद उसके ऊपर टचिंग देने के लिए या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने थोड़ा फास्ट करना है और अच्छी शेडिंग करनी है तो वहाँ पे आप ये वाली
ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रश इनमें से यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो है वो पिक्चर कितनी बड़ी बना रहे हैं। छोटी पिक्चर होगी, छोटा फेस होगा, छोटी लाइनिंग होगी, छोटा अगर आपने उसको शेडिंग करनी है तो छोटा ब्रश यूज़ हो सकता है, बड़ी शेडिंग करनी है तो बड़ा ब्रश यूज़ हो सकता है। अब ये चारकोल स्टिक्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चारकोल स्टिक्स मैं बाय करके लेके आया था। तो ये इन चारकोल स्टिक्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये चारकोल के तौर पे वर्क करती हैं, और कहीं पे भी आपने ब्लैक शेडिंग करनी होती है तो वहाँ पे आप इन स्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर सारे डायमीटर उस हिसाब से लिखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए हो आप वो यूज़ देख के तो आप वो डिमांड करके उनसे ले सकते हैं। तो ये चारकोल स्टिक्स हैं। ये कटर है। कटर बेसिकली ये वाला सम टाइम कुछ पेंसिल्स ऐसी होती हैं जो पेंसिल आप शॉर्पनर के साथ उनको जो है वो इजीली आप शॉर्प नहीं कर सकते, तो उस मकसद के लिए आपको एक कटर की ज़रूरत पड़ती है। कटर का बेसिकली अब ये देखें, अब ये पेंसिल है तो ये शॉर्प हुई हुई है, तो इसका आप देख सकते हैं कि इसकी नीडल जो है वो बहुत छोटी है। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आप यूज़ करें और ज़्यादा देर तक आप स्केचिंग में पेंसिल कंटिन्यूसली आपका टाइम भी ज़ाया ना हो तो करते रहें, तो आप उस मकसद के लिए ये आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस कटर के साथ आप उसकी नीडल जो है वो बड़ी नीडल निकाल के तो आप कंटिन्यूसली स्केचिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जो स्केचिंग में इस्तेमाल होते हैं। इन टूल्स की मदद से हम एक आउटलाइन स्केचिंग की ड्रा कर सकते हैं, और ये सारी मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं।